बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और F-35 गिर गया। जी हाँ, अमेरिका का F-35 स्टेल्थ तैयारा जो कि जिसको कहा जाता है कि दुनिया का जदीद तरीन जहाज़ है और किसी जंग तो क्या कि आम हालात में भी इसका गिरना जो है नामुमकिन है। ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो किसी रडार में ना आए और जब रडार इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो यूँ नज़र आता है जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं या कोई परिंदा है जिससे रडार जो है धोखा कहा जाता है। लेकिन ईरान की इनकलाब फ़ोर्स ने जो है फ़ोर्स ने ये पासदारान इनकलाब ने ये ऐलान किया और वीडियो जारी की कि अमेरिका का F-35 जो है ईरान की फ़िज़ा में हिट कर लिया गया है। अरबों डॉलर का ये जहाज़ जो इसके बारे में अमेरिका बहुत फ़ख्र महसूस करता है और F-35 के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो मशीन है जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन ईरान ने इसको कैसे गिरा लिया। अब मीम्स बन रहे हैं और ईरान के जानिब से जारी की गई वीडियोस को बहुत सारी वेबसाइट्स ने जारी किया है। और इस वीडियो में ये नज़र आता है कि ना सिर्फ इसको रडार ने लॉक किया बल्कि इसको हिट किया। इसके बाद जो था सेंटकॉम का बारी थी कि वो बताए कि F-35 को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, गिरा या नहीं गिरा। कि उन्होंने ये बयान दिया कि ज़रूर ईरान की फ़िज़ा में इसको ये हिट हुआ है, लेकिन कामयाबी के साथ मिडल ईस्ट की एक एयर बेस पर उतरने में कामयाब हो गया। पायलट महफूज रहा, जहाज़ गिर गया। जी हाँ, गिरने से मुराद ये नहीं है कि जहाज़ बिल्कुल तबाह हो जाए। जहाज़ अगर नकारा भी कर दिया जाए और उसमें उसको अगर कोई चीज़ हिट कर जाए तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो पकड़ ली गई है। और अगर ये पकड़ ली गई है तो कैसे पकड़ी गई है, ये सोचने की बात है। इससे पहले एक ख़बर आई थी कि अमेरिका का एक मिशन जो था जिसमें 4 B-2 जहाज़ जो थे बम्बार वो जा रहे थे। ईरान में मिशन मुकम्मल किया और इस मिशन से वापसी पर चीन ने उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है या उनकी जो कम्युनिकेशंस है उसको उसने डिटेक्ट कर लिया। ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनका वो तमाम नक्शा जो कि इस हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था उसको दोबारा से ड्रॉ कर लिया। ये एक और बड़ी ख़बर थी कि अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो चीन पकड़ता चला जा रहा है। अब पासदारान इनकलाब ने जो नई फुटेज जारी की है F-35 के हवाले से, ये मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है इस जंग में। ईरान अमेरिका जंग के अंदर F-35 का गिरना या नकारा होना जो है ये एक बड़ी कामयाबी ही इसको तस्लीम किया जाएगा। जो ख़बरें इस वक्त चल रही हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी मशीन है जिसकी जो कीमत है $19 मिलियन है और ये जो मशीन है यानी F-35 को मशीन का लिखा जा रहा है। ये मुख्तलिफ़ अखबारात की जो शायद सुर्खियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। US F-35 स्टेल्थ फाइटर मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग आफ्टर फ्लाइंग combat in Iran. US F-35 lands safely after Iran mission. Report says it may have been hit by a weapon. US F-35 hit force to make emergency landing. IRGC यानी पासदारान इनकलाब का जो नाम है टेक्स क्रेडिट, और उन्होंने ये क्रेडिट हासिल कर लिया है। इस तरह से इस जंग में अमेरिका के लिए जहां बहुत सारी सुबकियां थीं उनमें से एक सुबकी ये भी है कि उसका F-35 जिसको नाकाबिल तस्लीम समझा जाता था ईरान ने गिरा लिया। इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात पर ख़ासकर चीन में जो है इस पर खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि चीन जो है इसके मुकाबले में J-35 लेके आ रहा है जो 5th जनरेशन का जहाज़ है और वैसी ही उसकी क्वालिटी है और उसको अभी तक किसी ने डिटेक्ट नहीं किया। ये जहाज़ कैसे लॉक हुआ, किस तरह से इसको निशाना बनाया गया, इसमें क्या क्या जो है खामियां जो हैं अब अमेरिका की समझ में आएंगी। इससे पहले अमेरिका को 2 बड़े नुकसान हो चुके हैं, यानी उनके ऑयल टैंकर एक तो खड़े प्रिंस सुल्तान पे जो हैं हिट हुए, 2 इराक़ की फ़िज़ा में हिट किए गए थे और वो भी पासदारान इनकलाब ने कहा था कि उन्होंने इसको हिट किया है। ये एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाज़ थे जिनको तबाह किया गया था। अरबों रुपये का ये नुकसान हुआ। इससे पहले जो F-15 था, F-15E ईगल्स जो था 3 उसकी तादाद सेंटकॉम कहता है लेकिन अज़ाज़ राय जो हैं 5 के करीब कहते हैं। और कहा यह गया कि कुवैत में ये फ्रेंडली फायरिंग के नतीजे में तबाह हुए। तो इस तरह से अगर आप काउंटडाउन शुरू करें तो बेशुमार जहाज़ जो हैं इनके तबाह हो चुके। लेकिन
एक बात और है, और वो है जेराल्ड आर फोर्ड पे लगने वाली आग, जो मैंने कल भी इस पर एक व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि ये आग जो थी बुझी नहीं 30 घंटे तक। इससे लगता ये है कि इसको हिट किया गया है, यानी इस पर जो है ऐसे मिसाइल फेंके गए हैं जिन्होंने क्लस्टर बमिंग की है, और इस क्लस्टर बमिंग के ज़रिए जो आग लगती है वो जल्दी बुझती नहीं है। अगर ये शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से लगी होती तो ये जल्द बुझ जाती, क्योंकि उस जहाज़ में जेराल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है उस पर भी F-35 मौजूद हैं। और मैंने ये भी खदशा जाहिर किया था कि जेराल्ड आर फोर्ड पर खड़े F-35 भी हिट हुए हैं, लेकिन अमेरिका अब इसको जाहिर नहीं कर रहा। लेकिन ये क्योंकि वीडियो जारी कर दी पासदारान इनकलाब ने उसको लॉक करने के बाद हिट करने की, इस तरह अब ये जंग एक नया रुख अख्तियार कर गई है, एक नया मोड़ आ गया है इस जंग के अंदर कि अब अगर अमेरिकन और इजरायली जहाज़ जो हैं, इजरायली जहाज़ तो नहीं हैं तो वो अमेरिकन जहाज़ ही, लेकिन इसराइल इस्तेमाल करता है, चलो इसको क्या कहते हैं, वो जहाज़ अगर ईरान की फ़िज़ा में आएंगे तो हिट कर लिए जाएंगे। ये एक ऐसी वार्निंग है जो शायद अमेरिका को और पीछे हटने पर मजबूर करे। पहले ही वो पीछे हटा जब ईरान के ख़िलाफ़ उन्होंने पारिस गैस फील्ड जो है उस पर हमला किया, और जिसके बाद ईरान ने यके बाद दीगरे न सिर्फ इसराइल में हैफ़ा की बंदर के साथ साथ बल्कि रियाज में मौजूद ऑयल डिपो, फिर बहरीन में मौजूद ऑयल डिपो और कतर में मौजूद गैस फील्ड को जो है, लगान गैस फील्ड को जो है निशाना बनाया, जिसके बाद पूरी दुनिया जो है कह रही है कि गैस फील्ड और ऑयल फील्ड्स और इस तरह की एनर्जी साइट्स को निशाना बनाना जो है ये कानून के ख़िलाफ़ है। अमेरिका करे तो कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, ईरान करे तो कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन अब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे हैं और उनका ये कहना है कि हम अब हमला नहीं करेंगे, ईरान भी ऐसी साइट्स पर हमला ना करे। बड़ी खबरें हैं इस जंग में। कल रात जो कुछ हुआ है वो सारा का सारा बयान कर दिया जाए तो मेरा सारा दिन इसी कैमरे के सामने गुजर जाएगा। लेकिन आने वाले जो मेरा व्लॉग्स हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा F-35 की को किस तरह से हिट किया गया, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया गया और किस तरह इसको लॉक किया गया, रडार ने इसको कैसे पकड़ लिया, सैटेलाइट से क्या चीज़ जैम की गई। ये सारी वो तफसीलात हैं जो मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। बताने को अभी और बहुत कुछ है। ये भी है कि इज़राइल और अमेरिका में अब आपस में ठन गई है। नेतन्याहू कुछ कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ करना चाह रहे हैं, जंग से पीछे हटना चाह रहे हैं, जंग बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन F-35 के गिरने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये जंग अब अमेरिका के लिए और मुश्किल तर होती चली जा रही है और ये आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।